जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं और आप लोगों के जो क्वेरीज़ हैं वो आती रहती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को फ़िल्टर आउट किया जाता है। सो कीप सपोर्टिंग और इसी तरीके से अपना फीडबैक देते रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ एक क्विक डिस्क्लेमर है। वीडियो में जितनी चीज़ें समझाई और बताई जाएंगी वो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, वो कोई बाय सेल कॉल नहीं है। सो नो क्लेम नो ब्लेम। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी जो सर्विसेज हैं वो नेक्स्ट मंथ के लिए अब उनकी जो रजिस्ट्रेशन हमारे पास ओपन हो गई है, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स हो या कंसल्टेंसी सर्विस हो या बाय सेल अलर्ट हो। मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आज का हमारा पहला स्टॉक है दीवान फारूक मोटर्स लिमिटेड, DFML। मैं कोशिश करूंगा कि ऑटोमोबाइल असेंबलर के मैंने जो है ज़्यादातर स्टॉक्स लिए हैं क्योंकि उसमें काफ़ी हलचल है और उसकी काफ़ी क्वेरीज हैं। बाकी और भी कोई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एज़ यूजुअल हम चीज़ों को समझेंगे। प्राइस एक्शन बेसिकली जो हम लोग पूरा कोर्स के अंदर पढ़ेंगे भी, वही चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पे भी डिस्कस हो रही होती हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लास का हिस्सा होती हैं, तो सारी चीज़ें तो यहाँ पर डिस्कस मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैक्सिमम कोशिश होती है। तो सबसे पहले समझें कि स्टॉक वर्क कैसे कर रहे हैं। कोई भी आपका जो आइटम है वो चल क्या रहा है और उसकी करंट सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको क्विकली समझाऊँ, यहाँ से इसने एक हाई लगाया था, इस एरिया में इसने यहाँ पे आपके पास जो है एक हाई डिफाइन किया, यानी लो से उठा, एक सपोर्ट थी, यहाँ से इसने हाई डिफाइन किया इस एरिया में। वहाँ से फिर ये नीचे आया, इसने फिर कोशिश करी, फिर वहाँ से इसको ड्रॉप मिला और फिर एक इसने बाउंस दिया और फिर यहाँ से हमने जो एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करी जो यहाँ पे भी चलती आ रही है। वहाँ से एकदम इसने बीच में गिरा, माइनर सपोर्ट बनाई, फिर उठा, एक माइनर रेजिस्टेंस बनाया यानी लोअर हाई। अब आप फॉर्मेशन देख रहे हैं, प्राइस ने जो है लो बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर नीचे गिरा, एक नियर लोअर लो बनाया और एक नई सपोर्ट यहाँ पे आपके पास जो है मैंने मार्क की वो बन गई। फिर वहाँ से प्राइजेस ऊपर गए और छोटे छोटे बाउंसेस करते करते इसी रेजिस्टेंस जोन से जो यहाँ पे आ रहा था ट्रेंड लाइन का, तीसरी दफ़ा यहाँ से टच हुआ और हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी यहाँ पे ऑलरेडी आया हुआ था। प्राइजेस ने फिर पुल बैक लिए, माइनर सपोर्ट बनाई, फिर उसी रेजिस्टेंस से और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट से एक डबल टॉप की फॉर्मेशन हुई, वहाँ से फिर नीचे गिर के और अभी अपनी इस सपोर्ट जोन के ऊपर आए हुए हैं। तो होपफुली यहाँ तक आपको मूव समझ में आ गई होगी। मूव समझ में आ गई तो आपको डिसीजन लेने में भी जो है आसानी होगी कि आपको किस तरीके से अपने स्टॉक की एंट्री और एग्जिट को प्लान करना है। ये चीज़ समझाने का मकसद ये है। तो अब करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो है यहाँ पे एक बॉटम ये आ रहा है, एक बॉटम ये आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास एक डबल बॉटम बड़ा बन रहा है। अगर आप देखें ये आपके पास रेजिस्टिंग पॉइंट है या नेक लाइन में इसको बोल सकता हूँ, और एक ये काफ़ी अच्छा खासा यहाँ से डिस्टेंस अगर मैं दिखाऊँ आपको बन रहा है। तो अभी फिलहाल इतने बड़े उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। मीनवाइल अगर हम करंट सिचुएशन देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे इसने एक माइनर सपोर्ट बनाई। यहाँ पे आप देखिए, वंस अगेन मैं फिर बता देता हूँ आपको, प्राइजेस यहाँ से झूलते झूलते गए, सपोर्ट बनाई, रेजिस्टेंस, फिर पीछे गए, फिर सपोर्ट बनाई और फिर इसने अब क्या किया है अपने, ये बेसिकली यहाँ पे एक जो एक छोटा यहाँ पे आपके पास इसने एक सपोर्ट बनाया और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक डबल टॉप बना। चार्ट पैटर्न जो समझते हैं उनको पता होगा कि दो दफ़ा यहाँ पे जो इसने टॉप लगाया और ये नेक लाइन को जो है इसने तोड़ा और यहाँ से नीचे गया। तो अकॉर्डिंग टू पैटर्न यहाँ पे इसने नीचे जाना ही जाना था। और यहाँ से अगर मैं एक रफ एस्टिमेटेड टारगेट भी इसका लगाऊँ, वंस अगेन टारगेट निकालने के बहुत तरीके, तो एग्जैक्टली कम से कम इसको इस जोन तक आना था जो इसका प्रीवियस सपोर्ट जोन था। प्राइजेस एग्जैक्टली उसी जोन के पास आए और वहाँ से जो है एक बाउंस हमें देखने को मिला। देखिए मेजर ट्रेंड हमारे पास चल रहा है इसका डाउन, सबसे पहली बात। उसके बाद करंट अगर वेव में देखूं, करंट सिचुएशन, अब ये हम लोग देख रहे होते हैं बेसिकली एक छोटे हिस्से को, हमें पूरा A to Z नहीं देखना, हमें देखना है करंट सिचुएशन क्या चल रही है और उसके अकॉर्डिंग हम क्या डिसीजन ले सकते हैं। ट्रेड लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो एक स्विंग ट्रेड के पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको दिखाऊं, ये चीज़ हर जगह एप्लीकेबल होती है, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप चला सकते हैं, लेकिन मैं टू कीप इट सिंपल। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी भी हमारे पास एक ये डाउन ट्रेंड में यहाँ से बना हुआ था। क्यों डाउन ट्रेंड? ज़ाहिर है प्राइस देखें, अब ये छोटा एक ट्रेंड यहाँ पे चलता हुआ आ रहा था, प्राइजेस यहाँ से रुके और अब इन्होंने यहाँ पे जो है एक ब्रेकआउट दिया है। तो ब्रेकआउट देने के बाद अब प्राइजेस कहाँ तक जा सकते हैं जी। अब सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक स्टॉप इधर आया था, अब ये देखें। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे अभी भाई इतने सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो ट्रेड कहाँ होगी। तो भाई ट्रेड ऐसी ही होती है, हर स्टॉप के ऊपर, हर स्टेप के ऊपर जाते हुए और नीचे जाते हुए प्राइजेस जो हैं वो रुकते हैं। आपको वहाँ पे देखना है क्या सिचुएशन है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका एक टारगेट जो बनता था, ये डायरेक्ट सपोर्ट थी, ये टूटी थी,
अगली सपोर्ट पे गया तो सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस, एग्जैक्टली इसने ब्रेकआउट देके वहाँ तक टेस्ट किया है। तो अभी इसने टेस्ट किया है, वहाँ से इसने हमें कोई रिवर्सल नहीं दिया है, तो वहाँ से अब ये बाहर निकलता है। यानी अपने, अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ, एक माइनर रेजिस्टेंस के पास ये खड़ा हुआ है, इसका मैं कलर चेंज कर दूँ, 14.62 का। अब ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो इसके पास यानी 50% पोजीशन आप चाहें तो यहाँ ऑफलोड कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 दैट कि यहाँ पे अगला रेजिस्टेंस 15.24 का आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि लास्ट टाइम प्राइजेस यहाँ पे भी रुके थे, और यहाँ से अगर ये बाहर निकलता है तो फिर हमारे पास 16.20 और 16.50 का टारगेट हमें जो है इसको इजीली देखने को मिल सकता है। और एक अच्छी वेव अगर आप चाहते हैं तो अब ये इस जोन को क्रॉस करे 16.80 16.70 को, फिर आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग देखते हैं एक फ्रेश मूव देख सकते हैं। एल्स यहाँ पे किसी ने एंट्री ली हुई तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 13.50 का लगाना है, क्योंकि अगर ये इधर से नीचे आता है तो यहाँ से मजीद नीचे भी जा सकता है। मीनवाइल अगर आप देखें तो ये सपोर्ट इसकी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। दूसरी दफ़ा यहाँ से इसने बाउंस लिया है, तो यहीं कहीं का आप स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट आपके पास ये आ गया और 2 पोटेंशियल टारगेट यहाँ पे आपके पास आपको मिल रहे हैं। तीसरी दफ़ा अगर फिर आपको यहाँ पे मिलता है यानी इस जोन पे 1368 के ऊपर, तो आप इसमें दोबारा एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकते हैं। किसी भी पॉसिबिलिटी के साथ ट्रेड ढूंढने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो अब आपको समझ में होपफुली आया होगा ये नया तरीका आप लोगों को कैसा लग रहा है। इतनी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइस एक्शन को समझें। प्राइस एक्शन से मुराद प्राइस को देखें, प्राइस कर क्या रहा है, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। आपको बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। आप फीडबैक देंगे तो इसको मैं कंटिन्यू करूँगा, एल्स फिर मैं रोक दूँगा। मैं चीज़ें जो है देख रहा होता हूँ कि डिफरेंट के आप लोगों को किस तरीके से अच्छे तरीके से मैं समझा पाऊँ बात, ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो अगर अच्छा लग रहा है ये तरीका तो बताइएगा, उसको फिर आगे भी कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। बाकी एट दी एंड आपको ट्रेड मैनेजमेंट प्लान आपको खुद करना है। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है गंधारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड, GAL जिसका सिंबल है। इसमें भी हम लोग सेम सिचुएशन को समझेंगे। लाइनें देख के घबराना नहीं है आपने, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जी, इसमें भी हमारे पास एक स्पाइक यहाँ से आया, इसने एक अपना हाई डिफाइन किया अराउंड यहाँ पर तकरीबन 84 रुपीज़ के आसपास। वहाँ से ये नीचे गिरा, इसने एक अपनी ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं माइनर सपोर्ट बनाई, फिर ऊपर गया ये, यानी इधर आप अगर देखेंगे हमने एक ट्रेंड लाइन को कनेक्ट किया, वहाँ से फिर ये नीचे की तरफ आया, इधर आने पहले बीच में इस सपोर्ट पे फिर रुका। यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की भी फॉर्मेशन हो रही है। अगर आप लोग गौर से देखेंगे, ट्रेड के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं आपको अगर आप देखें, तो इट्स अप टू यू कि आप कैसे देख रहे हैं। तो पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो आप ऐसे चाहें कंफर्टेबल ऐसे देख लें, और डाउन ट्रेंड के चैनल में जैसे यहाँ पे ये देख रहे हैं लाइन लगी हुई है, ऐसे देखना चाहें ऐसे देख लें। इट्स टोटली योर चॉइस, कोई मसले वाली बात नहीं। एनी हाउ, तो प्राइस यहाँ से गए, फिर ऊपर गए, और फिर इसने जो है पैटर्न का और आपके जो सपोर्ट यहाँ पे बनी थी इसको तोड़ा। वहाँ से फिर जो है ये नीचे की तरफ प्राइजेस थोड़े से लुढ़ के एक सपोर्ट डिफाइन करी। ऑल दो ये 2 पॉइंट यहाँ से कनेक्ट हुए थे, अगर आप लोग और से देखेंगे, ये देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट कनेक्ट किया हुआ था। यहाँ पे रुकना चाहिए था प्राइस को, लेकिन नहीं रुके, प्राइजेस ने इस चैनल को तोड़ के रिटेस्ट किया और मज़ीद नीचे गए। बेस सपोर्ट अपना एक जोन यहाँ पे क्रिएट किया 57 और 60 के बिटवीन का। वहाँ से प्राइजेस जो है दोबारा ऊपर गए, ऊपर जाके डायरेक्ट इस जोन को हिट किया। अब चैनल को एक लम्हे के लिए भी भूल जाइए, इसने इसको हिट किया और इसी रेजिस्टेंस को ज़ाहिर टूटी जो एज अ सपोर्ट था, इसने इसको एज अ रेजिस्टेंस जो है कोशिश करी ऊपर जाने की भी, यहाँ देखें भरपूर कोशिश करी लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। फिर नीचे आया और फिर नीचे आके एग्जैक्टली तीसरी दफ़ा जो है तीसरी दफ़ा इस चैनल को इसने टच किया और अभी वहाँ से ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ तक तो इसकी ये मूव हो गई। तो उम्मीद है आपको ये इसका प्राइस एक्शन समझ आया होगा कि चल क्या रहा है। तो अभी अगर हम देखें तो ये चैनल से बाहर निकलने की फिर कोशिश कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दैट अभी इसके अंदर मूव नहीं बनती। इसमें वैल्यू जोन आपके पास ये 57 और 60-30 का है, जो यहाँ पे ये प्राइजेस इसने लास्ट टाइम 2 दफ़ा बाउंस दिया है। तो अब सबसे पहले तो हमने ट्रेड अपॉर्चुनिटी इस जोन के अंदर तलाश करनी है। सेकंड इज़ दैट कि अभी किसी ने अगर ट्रेड ली हुई है तो 50% वो ऑफलोड करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि अब अगर आप देखें एक करीबी टारगेट हमारे पास तो लगभग ये रेजिस्टेंस आ रहा है जो तकरीबन 70 रुपये के आसपास बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये पहले यहाँ से आप देखें प्राइस गिरे, यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया, फिर एक छोटा रेजिस्टेंस बना और यहाँ से इसने इसको तोड़ा, फिर चैनल की सपोर्ट पे आप प्राइजेस फिर ऊपर जा रहे हैं और यहाँ पे चैनल का भी ब्रेकआउट हो रहा है। तो कमोपेश अगर मैं एक बात करूँ आपसे एक रफ एस्टिमेटेड, तो यहाँ पे हमारे पास जो है कैलकुलेट में करूँ तो तकरीबन एक मूव हमारे पास यहाँ तक बन सकती है अगर ये चलने के मूड में होता है। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है यहाँ तक प्राइजेस हमारे पास जा सकती हैं, जो तकरीबन
₹74 के आसपास भी जा रहा है अगर इस पैटर्न को मैं वैलिडेट करने की बात करूं तो। वंस अगेन टारगेट, एंट्री, एग्जिट, ट्रेड मैनेजमेंट, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। आपको देखना है कि आपको कौन सा सूटेबल लग रहा है। ऑल तो सारी चीज़ों के ऊपर नहीं चल सकते, लेकिन मैक्सिमम जो चीज़ अच्छे से अच्छी समझ आ रही हो आपने उसको देखना है और उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उन्हें यहाँ पर डिस्कस करिए। स्टॉप लॉस आपको इधर कहीं स्ट्रिक्ट रखना है 67 का, क्योंकि अगर ये दोबारा इधर आता है तो फिर हम दोबारा इस 57, 60, 50 के बिटवीन के जोन में ट्रेड को तलाश करेंगे। बीच में जो चल रहा है हम उसको इग्नोर कर देंगे। उम्मीद है ये भी आपको समझ आएगा। और अगर एक चीज़ और ये अगर सेटअप आपको मुश्किल लग रहा है, कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा सा घूम जाते हैं, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आप सिंपल इज़ दैट आप इस सिनेरियो को भी रख सकते हैं। ये एक बड़ा आपके पास रेक्टेंगुलर पैटर्न बना हुआ है, प्राइजेस देखें यहाँ से ऊपर गए, यहाँ पे जो है 3 दफ़ा प्राइजेस ने टैप किया। यहाँ पे एक आपके पास जो है एक ये चैनल की फॉर्मेशन हुई, बॉक्स चैनल जिसको हम बोलते हैं। एक मिनट, ये आपको मेनली दिखाने समझाने का मकसद ये भाई कि आपको समझ आए कि ट्रेड को लेने के बहुत सारे तरीके हैं। तो ये देखें, इसने इसको तोड़ा, यहाँ से नीचे गया, एक माइनर सपोर्ट जोन बनाई और ये अपने जोन के पास गया और अब दोबारा ऊपर जा रहे हैं। तो आपके पास तकरीबन ₹70 की एक इजीली जो है आपके पास टारगेट बन सकता है। कम से कम प्राइजेस ने यहाँ तक जाना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक माइनर सपोर्ट इसकी बनी हुई थी। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा कि प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है और कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं एक ट्रेड को लेने की। इट्स अप टू यू, आप किस में कंफर्टेबल हैं, आप उस ट्रेड प्लान को पकड़ें और उसके साथ स्टिक रहें। अब यहाँ पे देखें, बात करते करते मुझे यहाँ पे हेड एंड शोल्डर भी दिख गया। आप देख रहे हैं हेड एंड शोल्डर की यहाँ पे नेक लाइन देखें टूट रही है, तो उसका टारगेट अगर मैं यहाँ से यहाँ तक निकालता हूँ तो वो भी कंप्लीट पहुँचा है। तो डिफरेंट किस्म की चीज़ें और सिनेरियोज़ आपको देखना शुरू हो जाएंगे जब आप चीज़ों को एक डिफरेंट जाविये से देखेंगे। और ये सारी चीज़ें आपको जो है प्रैक्टिस से आएंगी। प्राइस एक्शन को जब आप स्टडी करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट सिर्फ हमारा एच कार, होंडा एटलस कार लिमिटेड। तो यहाँ पे इसकी अराउंड 5 जनवरी को वीडियो बनाई थी और बताया था कि पोटेंशियल टारगेट आपके पास ये हो सकते हैं 253, 259, 268 एग्जैक्टली। अगर आप देखें तो वहीं पे आया, वहाँ से पुल बैक लिया और कम से कम टारगेट हमने जो है एक यहाँ पे बनाया हुआ था, तो वहाँ तक तो ये गया ही गया जो इधर से बनाया था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। वहाँ से फिर जो फर्दर 3 टारगेट्स है इसने उसको अचीव किया, फिर जाके उधर ही सपोर्ट बनाया और अभी फिर वहाँ से जो है ये बाउंस ले रहा है। तो अभी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। ऑलराइट, सो बिल्कुल सिंपल सा प्लान है इसका। ये देखिए, इसने यहाँ पे रिसेंटली अभी अपनी एक सपोर्ट जोन बनाई है। जो रेड लाइन आपको दिख रही है 210 यानी 211 पे अगर मैं इसको राउंड फिगर करूँ, यहाँ से प्राइस ऊपर गए, एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट किया 245, 254 के बिटवीन का, ₹10 के बिटवीन का ये जोन है। ज़ाहिर बड़ा स्टॉक है तो फिर उसमें मूव भी वैसी होती है। वहाँ से जो है रेजिस्ट हुआ, इसने जो है इधर इस जोन के अंदर जो है थोड़ा सा टाइम बिताया, वहाँ से ब्रेकआउट देके अभी ऊपर गया। इसने एक नया रेजिस्टेंस 286 पे क्रिएट किया, फिर पीछे आया, फिर बाउंस लिया, फिर पीछे आया, उसी जोन के पास उसको सपोर्ट डिफाइन किया। ज़ाहिर प्राइस रेजिस्टेंस के तौर पे थे, अब एज अ सपोर्ट टेस्ट करने आ रहे हैं। वहीं से जो ये ऊपर की तरफ दोबारा जाने की कोशिश कर रहा है। बीच में ये माइनर रेजिस्टेंस अगर आप देखें तो इसने इसको भी जो है अभी क्रॉस कर लिया। तो अभी फिल वक्त आपके पास यही टारगेट आपके पास 286 का आ रहा है, क्योंकि यही आपके पास एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो रहा है। तो अभी आपको इसमें क्या करना चाहिए, उम्मीद है यहाँ तक आपको इसकी मूव समझ आई होगी। अब फर्दर हमें क्या देखना है और उसमें क्या करना चाहिए। दोबारा अगर हम इसको देखें, एक ये शार्प अप ट्रेंड बना था, इसने इसको तोड़ा, फिर ये अपने इस ट्रेंड के पास यहाँ पे अगर हम देखें ये रेजिस्टेंस टूटा था, यहाँ पे इसने इसको सपोर्ट डिफाइन किया, यहाँ से ऊपर आ रहा है। तो अभी इजी टारगेट तो इसका 286 का होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट, क्योंकि मैं अगर इसको जूम इन करके दिखाऊँ, मूव अगर हम देखें तो अच्छे वॉल्यूम के साथ चल रहा है। ब्रेकआउट वॉल्यूम है, क्यों दिया? क्योंकि एक माइनर रेजिस्टेंस था। अगला रेजिस्टेंस 286 का आ रहा है, यहाँ तक ईजीली प्राइस को जो है वो जाना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि अगर हम लोग देखें तो अभी ये स्टिल एक छोटा अप ट्रेंड इसके अंदर चल रहा है, यानी अगर आप देखेंगे तो एक चैनल फॉर्मेशन भी आपको ये दिखा रहा है, यानी माइक्रो चैनल एक होते हैं ना जो उसके अंदर चल रहा है। तो एक पॉसिबिलिटी अगर आप देखना चाहें तो इसमें इसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। और वहीं से जो है चैनल के टॉप से अगर आप देखें रजिस्ट कर रहा है, ऑल्दो मैंने 2 पॉइंट मिलाए थे, तीसरा और चौथा खुद ही मिला है, तो वो यहीं पे आके जो है चल रहा है। तो मेजर्ड मूव्स जो है आपके पास यहाँ पे मिल रही हैं आपको। तो किसी ने अब जो टारगेट रखा है तो यहाँ तक रखें, एल्स नेक्स्ट एंट्री अगर ये पुल बैक लेता है तकरीबन यहाँ तक लेगा 264 का। क्यों? क्योंकि ये चैनल का बॉटम है और दूसरा यहाँ पे एक छोटा माइनर रेजिस्टेंस है, जिसने इसको तोड़ा है तो रीटेस्ट करना है उसको आ सकता है। अगर सस्टेन नहीं करता है तो यहाँ पे जो है हमारे पास फिर इसका डिमांड जोन 245 और 254 यानी ₹10 का ये जो जोन है, हम इधर एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे। पोटेंशियल टारगेट 286 का हम देखेंगे। अगर ये यहाँ से लुढ़कता है तो 210 का वैल्यू जोन है जहाँ से इसमें ट्रेड इनिशिएट हुई थी। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स यहाँ एक अच्छी मूव या अच्छी वेव पकड़ना चाहते हैं तो वो जब तक जो है, इसको मैं ऊपर करूँ अगर बिल्कुल,
तो 289 रुपीज़ को जब तक ये क्रॉस नहीं कर देता तब तक आप इसके अंदर जो है एक फ्रेश अपवर्ड एक अच्छी मोमेंटम जो है नहीं देखेंगे। तो वो जब करेगा तब की तब देखेंगे, वैसे लग नहीं रहा, लेकिन फिल वक्त जो सिनेरियोज़ के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड प्लान देखें तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं और कुछ चीज़ें जो दिख रही हैं बाज़ार उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। चाहे तो हम इंडिकेटर का भी सहारा ले सकते हैं। इंडिकेटर में देख रहे हैं आप कैसे बॉटम्स के ऊपर उन्हीं सपोर्ट जोन्स पे जो है हमें कॉल दी है, कैसे उन जोन्स के ऊपर निकाला है। तो ये वर्किंग जो है आपको करना जब आएगी तभी आप जो इन चीज़ों को लाइन अप कर सकते हैं। डिफरेंट ट्रेड सेटअप्स हैं, सैकड़ों ट्रेड सेटअप हैं, एक नहीं है, बहुत सारे ट्रेड सेटअप हैं। वो जब आप यूज टू हो जाएंगे आपको खुद ही ब खुद चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी, और जब आप नेक्स्ट टाइम किसी और जगह पे या किसी और स्क्रिप्ट में ऐसे सेटअप्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये तो मैं पहले भी देख चुका हूँ। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। अच्छा, स्टॉप लॉस जो है आपको इधर ही कहीं का रखना है। किसी ने अगर एंट्री ली हुई है ना 264 265, क्योंकि यहाँ से निकलता है तो फिर ये इधर हम देखेंगे इसके अंदर, तो अपनी रिस्क एपेटाइट के मुताबिक आप जो है स्टॉप लॉसेस भी मैनेज कर सकते हैं। ऑलराइट जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है GHNI गंधारा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो इसकी वीडियो आपके साथ 5 जनवरी को बनाई थी। तो वहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने जो चीज़ें समझी थी डिटेल में देख सकते हैं आप लोग। तो ये टारगेट्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग जो आपको समझाई थी इस वीडियो में आप देख सकते हैं। फर्दर ट्रेड सेटअप अगर मैं आपको बताऊँ तो आपके पास पहली सपोर्ट जोन ये देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, एक माइनर सपोर्ट बनाई, फिर दोबारा एक डबल टॉप यहाँ पे बनाया। अगर आप देखेंगे, देख रहे हैं एक ही जगह पे कितनी सिचुएशंस आपको दिख रही हैं। डबल टॉप के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसने इसका जो टारगेट था वो अचीव किया है, जब भी इसने इस सपोर्ट को ऑनर नहीं किया। तो अब आप देखें ज़रा सा आपने जाविया चेंज किया। अब इसके लिए आपको पैटर्न्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। एक जगह पे आपको डिफरेंट सिनेरियोज, डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट ट्रेड सेटअप जब आप देख देख के आदी हो जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। तो अब समझ आया आपने इसको सपोर्ट को क्यों तोड़ा है। तो ये चीज़ें सारी कैलकुलेटेड चल रही होती हैं, ये जुआ सट्टे वाला सीन नहीं है। और एग्जैक्टली देखें उसने इसको तोड़ा, नीचे माइनर अपना जो टारगेट इसका था उसने इसको कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस तय किया और उसी सपोर्ट जोन के पास गया जो हम लोगों ने इस वीडियो से पहले, या शायद इस वीडियो में मुझे याद नहीं है, 5 जनवरी को पोस्ट की थी, आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे इसने जो है वहीं पे जो है यहाँ पे दोबारा प्राइस स्टॉल हुए और वहाँ से अब इस टारगेट तक गए 168 का, और यहाँ से अभी भी स्टिल जो है यहाँ पे हमें कोई सेलिंग सिग्नल नहीं दिख रहा है। तो इट मीन्स के प्राइजेस में अभी भी पोटेंशियल है कि ऊपर जा सकते हैं। यानी अभी करीबी रेजिस्टेंस हमारे पास एक ये जोन आ रहा है अराउंड 176 का, उसके बाद फिर क्लीन शॉट आपके पास 185 का आ रहा है। मैं भी आपको इस पर ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ सही से। तो उम्मीद है ये मूव आपको समझ आई होगी, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि यहाँ पे अगर हम देखें हॉरिजॉन्टल रे ये रही हमारे पास, ये एक ज़ाहिर है प्राइजेस यहाँ पे गिर रहे थे, तो ये हमारे पास जो है एक जोन बन रहा था। यहाँ पे आप चाहें या इस रेजिस्टेंस को ऐसा लगा सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यही हमारे पास जो है ये एक डबल टॉप जो मैंने आपको बताया था, एक ये और एक ये उसी जोन के पास हमारे पास जो है प्राइजेस ये देखें। अगर मैं इसको बिल्कुल सॉर्ट आउट कर दूँ तो यहाँ पे बन रहे हैं। तो एक ईजी टारगेट अभी इसमें 172 का किसी ने अगर इसमें बाइंग की हुई है तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, कैंडल्स बढ़ रही हैं, कोई रेजिस्टेंस में सेलिंग सिग्नल नहीं दिख रहा है, कोई मसला वाली बात नहीं है। तो अभी आप 172 तक तो इसको देख सकते हैं, बट देख के तो 172 को अगर ये क्रॉस करता है वहाँ से फिर हमारे पास ईजीली 185 तक भी जा सकता है। क्यों जा सकता है आपको समझ आया होगा कि यहाँ पे क्या क्या सिचुएशंस जो है वो क्रिएट हुई हैं। प्राइजेस जो हैं वो ये देखें, ये लैंग्वेज है, ये जो कैंडल स्टिक है और ये जो चार्ट पैटर्न्स हैं ये एक आपके पास लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को आपको मास्टर करना पड़ेगा, जैसे इंग्लिश, उर्दू और जो दूसरी दीगर लैंग्वेजेस हैं। इसी तरीके से हर कैंडल कुछ ना कुछ बता रही है, हर पैटर्न कुछ ना कुछ बता रहा है। तो आपको और हमें इसको जस्ट अंडरस्टैंड करना है, और उसी के लिए जो है हम लोग मेहनत करते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे कोर्स का भी वंस अगेन हिस्सा है। आपको समझना चाहें आप तो देख सकते हैं, फ्री प्लेलिस्ट भी हमारी जो है मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, वो भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ें जब आप सीखेंगे, देखेंगे और करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। फ्रेश एंट्री अगर कोई लेना चाहे तो 172 ही क्रॉस करे तभी ले, और 168 के आसपास, इस जोन के आसपास आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। पोटेंशियल टारगेट 185 का हो सकता है, और अगर ये उससे भी आगे निकलता है तो 197 का इसका एक जो बड़ा टारगेट है ये उधर तक भी जा सकता है। वंस अगेन ये इस वीडियो में टारगेट्स क्यों और कैसे निकालें आप देख सकते हैं। और अगर यहाँ से ही लुढ़कता है या इधर से इसको टक्कर मिलती है तो फिर 151 के ऊपर, इस जोन के ऊपर हम जो है दोबारा इसमें एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करेंगे। ऑल दो ये इसकी मेजर सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 2 तीसरी दफ़ा यहाँ से बाउंस लिया है, तो चौथी दफ़ा भी ले लेता है। लेकिन ये कि अब जितनी बार बार अगर एक जगह प्राइस आ रहे हैं ना तो वो जगह फिर थोड़ी थोड़ी जो है ना वीक होने लगती है। यानी एक जगह बार बार टैपिंग हो रही है तो ज़ाहिर टूटती भी है।
तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा मद्देनज़र रखना है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा और आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्लिप की तरफ। नेक्स्ट क्लिप हमारा है जी साजियो साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। इसकी वीडियो 13 अक्टूबर को मैंने बनाई थी यहाँ पे, और ये पोटेंशियल टारगेट से। तो एग्जैक्टली आप देखें कितना मज़े से ये उन्हीं लेवल्स को ऑनर करता हो गया और वहीं पे जाके इसने रिसेंट हिट किया। फिर उधर ही सपोर्ट जोन के ऊपर जो यहाँ पे मार्क थी, ये ज़ाहिर सब पहले से हुआ है, तो प्राइजेस ने इस पर रिएक्ट किया। क्यों किया? डेफिनेटली प्राइस एक्शन और जो सपोर्टिंग टूल्स हैं वो काम करते हैं, वो फजूल में नहीं बने, बस आपको सही तरीके से उनको प्लॉट करना आना चाहिए। यहाँ पे जाके फिर इधर हिट किया और अभी फिर जो है ये मंडला रहा है इधर कहीं और उन्हीं सपोर्ट जोन्स को ऑनर कर रहा है। तो खैर ये तो पुराना ट्रेडिंग सेटअप था, अभी फ़िल वक्त हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम इस सिचुएशन को देखेंगे कि करंट सिचुएशन क्या है और उसके अकॉर्डिंग क्या डिसीजन होना चाहिए, आइए देखते हैं। ऑलराइट, सो करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग समझें इसकी मूव को, सबसे पहले मूव इसकी देखते हैं। तो यहाँ से इसने एक अप ट्रेंड बनाया जी, अप ट्रेंड बना के इसने एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट किया 225-230 के बिटवीन का। फिर उससे पहले यहाँ पे इसने जो एक छोटा सा बाउंस दिया था, तो यहाँ पे हम इसको माइनर सपोर्ट बोलेंगे, लेकिन इस दफ़ा जो है इसने इसको बिल्कुल ओनर नहीं किया। फिर नीचे गया, एक सपोर्ट बनाई, ऊपर गया, एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, फिर नीचे गया, एक सपोर्ट बनाई, फिर उसने इस रेजिस्टेंस को ज़ाहिर है सपोर्ट टेस्ट किया और वहाँ से प्राइजेस जो है इधर इस सपोर्ट पे आए जो कि 158 की है। तो अकॉर्डिंग टू दैट पहला रेजिस्टेंस हमारे पास ज़ाहिर है ये आ रहा था, इसने इसको तोड़ा, प्राइजेस ऊपर गए, डायरेक्ट इस रेजिस्टेंस के पास गए जो ये सपोर्ट थी, ज़ाहिर है इसने इसको एज रेजिस्टेंस तय किया, फिर पीछे गए, फिर यहाँ से प्राइजेस ऊपर गए और जो है इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ा और इसी पुराने रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट जोन क्रिएट किया। करते करते प्राइजेस ने अपने इस रेजिस्टेंस को फिर हिट किया 221 के, फिर वहाँ से जो एक माइनर सपोर्ट बनाई पुल बैक लेके अपने एक जो एक्सट्रीम हाई इसने रिसेंट बनाया 225-30 का, वहाँ से इसने रेजिस्ट किया, फिर पीछे आया अपनी उसी माइनर सपोर्ट के पास, वहाँ से फिर इस रेजिस्टेंस को इसने जो है टेस्ट किया, फिर उसी माइनर सपोर्ट जोन के पास आया और करते करते अभी साइडवेज में चल रहा है। तो उम्मीद है यहाँ पे इसकी उछल कूद आपको समझ आ गई होगी और अभी ये स्टिल उधर ही है। तो क्या करना चाहिए जी? कुछ भी नहीं करना चाहिए। अभी सबसे पहले आपने जो है इस लेवल को एज अ सपोर्ट जोन रखना है, जो माइनर सपोर्ट है नंबर 1। इसका मैं कलर चेंज कर दूं क्योंकि रेड रेड बहुत हो रहा है तो देखने में मुश्किल हो रही है। यहाँ पे देखें जो भी मैंने आपको समझाया, क्योंकि इसने यहाँ पे भी अगर मैं बिल्कुल एक छोटा सा स्पैन इसका पकड़ूँ तो यहाँ से इसने एक अपवर्ड मोमेंटम बनाया था जी। मोमेंटम आप देख सकते हैं ट्रेंड चैनल के ऊपर करते करते बीच में हॉरिजॉन्टल आए, फिर वहाँ से इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा और अपनी इस हॉरिजॉन्टल जो है सपोर्ट को भी तोड़ा और नीचे जाके फिर इसी सपोर्ट पे जो लास्ट टाइम इसका यहाँ पे जो एक बाउंस बनना था वहाँ से बाउंस लेके अभी फिर ये उधर चल रहा है। तो प्राइजेस अभी जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो एक साइडवेज जोन के अंदर प्राइजेस जो हैं वो चले गए हैं। अब इसके अंदर एंट्री या तो ये इस जोन को 211 को तोड़ के ऊपर जाए तभी हम लेंगे और यहाँ तक का टारगेट 225-230 का रख सकते हैं। या वैल्यू जोन की बात करूँ तो हमारे पास 158 का ये जो हमारे पास सपोर्टिंग जोन है, हम एक अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी जो है वो हम यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेंगे जब प्राइजेज आएंगे। लेकिन अभी जो है साइड वेज में चल रहा है, अभी इससे मेरे हिसाब से आपको दूर रहना चाहिए। 212 रुपये को यानी 11-12 को इस जोन को क्रॉस करे तभी हम जो है टारगेट रखेंगे 225-30 का। फ्रेश अच्छी मूव के लिए आप 230 के बाद हम देखेंगे इसमें एक नया मोमेंटम अगर ये बाहर जाता है तो बन सकता है। मीनवाइल जो है छोटा मूव अगर किसी ने लेना है तो या तो इसको क्रॉस होने दें या फिर ये दोबारा इस माइनर सपोर्ट 195 की जो है इस जोन के पास है, यानी अगर मैं इसको बिल्कुल यहाँ पे भी ले जाऊँ तो 194 के पास, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप 1 रुपये का इधर के रखेंगे और पोटेंशियल टारगेट 211 का रखेंगे। एल्स अगर ये यहाँ से भी नीचे आता है तो फिर हमारे पास फ्री फॉल यहाँ पे नीचे बन रही है। ऑल दो एक छोटी सी सपोर्ट बीच में और बन रही है। एक मिनट, इस पर भी मैं आपको इसको मार्क करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। लगभग 181 पे, तो यहाँ अगर बाउंस मिल जाए तो 194 तक यानी इस सपोर्ट को एज ए रेजिस्टेंस प्राइस जो है टेस्ट करने आ सकते हैं और फिर अच्छी मूव के लिए आप 158 तक का वेट करेंगे। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा और समझ में आएगा कि कैसे स्टॉक जो है आपको उछालता है और समझाता है। यानी अगर आप सिंपल ऐसे वर्किंग को देख रहे हैं, बिल्कुल मैं अगर इसको हटाऊं तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन हम लोगों ने जिस तरीके से हम लोग इलस्ट्रेट करके चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, प्राइस के मूव को समझ रहे हैं, तो वहाँ से फिर चीज़ें जो है आपको क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। तो उम्मीद है ये क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ऑलराइट, हमारा आज का जो लास्ट स्क्रिप्ट है वो है PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड का अपना स्टॉक है। तो इसको कंटिन्यू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कुछ भी सीखा हो, ज़रा सा भी समझ आया हो
तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। मज़ीद इसी तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। सर्विसेज से रेलेवेंट किसी भी उसके अकॉर्डिंग अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप वॉइस नोट काइंडली छोड़ दीजिएगा, आपको रिस्पॉन्ड कर दिया जाएगा। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे जी इसको समझें तो इसने यहाँ पे नीचे गिरते गिरते हमने एक स्ट्रक्चर पकड़ा है, इसने एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया अपना अराउंड 89 और 90 के पास। एक मिनट इसका कलर बदल लूँ मैं, 89 और 90 के पास। वहाँ से प्राइजेस ऊपर गए, एक छोटा रेजिस्टेंस क्रिएट किया, फिर बैकवर्ड आया, एक छोटा माइनर सी सपोर्ट बनाया और ऊपर जाके एक अपना एक टॉप इसने डिफाइन किया अराउंड 10.5 का। फिर प्राइजेस पीछे आया और पीछे आके एक माइनर सपोर्ट बनाई, इसको हम इग्नोर करेंगे। देखिए हर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने वाला नहीं है, इट्स डिपेंड अपॉन कि आप किस स्टाइल के ट्रेडर हैं। तो स्विंग ट्रेड में हम लोग जो है मेजर लेवल्स पकड़ते हैं, तो ये छोटा माइनर लेवल हमारे काम का नहीं है। यहाँ से फिर जो है इसको रिजेक्शन मिली और बहुत बड़ी कैंडल बनी, प्राइजेस जो है फिर इधर आए और यहाँ पे एक जो है एक सपोर्ट डिफाइन करी, फिर बाउंस लिया, फिर यहाँ पे आके सपोर्ट को तोड़ा और यहाँ पे अपने वैल्यू जोन के पास चले गए 899, यानी 9 रुपये 10 पैसे। तो किसी ने अगर यहाँ पे बाइंग की हुई है तो ये एक अच्छा जोन है क्योंकि ये अपने डिमांड जोन के ऊपर है। लेकिन 1 रुपये का 50 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लाजमी रखें, क्योंकि अगर ये इससे नीचे जाता है तो यहाँ से इसमें ये मज़ीद नीचे भी जा सकता है। ट्रेंड लाइन को अगर मैं यहाँ पे लगा के कंटिन्यू करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी ये एक डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है, एक बड़े फेज़ के अंदर एक डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे आप देखें तो आपको समझ में आएगा तो इसने स्टॉप जो लिया था क्यों लिया था, और ये वहाँ से जो है प्राइजेस के जो है टूटे तो एग्जैक्टली यहाँ पे कैलकुलेट होके यहाँ पे रुके। तो ये सारी चीज़ें पूरी कैलकुलेशन के साथ चलती हैं, आपको सिर्फ देखना है और समझना है। आप यहाँ पे देखें आपके पास चार्ट पैटर्न एक जो है चैनल का बन रहा है, यहीं पे आपके पास एक सिचुएशन डिसेंडिंग ट्रायंगल की बन रही है, यही सिचुएशन एक आपके पास डाउन ट्रेंड की बन रही है, यही सिचुएशन आपके पास एक बॉक्स पैटर्न की बन रही है। यानी सैकड़ों ट्रेड सेटअप यहाँ मौजूद हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल हों आपको सिर्फ उसके ऊपर लेने ट्रेड जो है अपनी वो लेनी है और उसके साथ साथ आपको चलना है। देखें ज़रूरी नहीं है कि मुझे डिसेंडिंग ट्रायंगल अच्छा लग रहा है यहाँ पे तो आपको ही दिखे, लेकिन अगर हम बासाइड देखें तो हमें ये साफ़ दिख रही है एक चीज़। ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ चीज़ या साफ़ अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करें, लेकिन पिक्चर परफेक्ट एग्जांपल में आप बैठेंगे ना तो ट्रेड जो है मिस होती रहेगी आपसे। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल अगर हम लोग वैसे देखते हैं तो उसमें क्या है जी, प्राइजेज आ रहे हैं लग रहे हैं आ रहे हैं लग रहे हैं करते करते वो फिर टूटता है, यानी ये कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन होती है टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग सिचुएशन देखेंगे सच कुछ भी नहीं है हमारे पास, यहाँ पे तो ऊपर भी निकल रहा है ऐसे भी निकल रहा है। तो टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल इज़ टोटली समथिंग एल्स, और एक रियलिटी अगर आप देखें तो दैट इज़ समथिंग एल्स। ये चीज़ दायर है, जिस तरह मैं स्पॉट कर पा रहा हूँ आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस है। जिस तरह मेरी काफ़ी मेहनत है, काफ़ी प्रैक्टिस है, आपको भी इसी तरीके से मेहनत और प्रैक्टिस करनी होगी, टाइम देना होगा, सीखना होगा और समझना होगा। मुझसे सीखें, जिससे भी सीखें, लेकिन सीख के करें, अंधाधुन काम नहीं करें। मतलब ये हवाई काम नहीं है, प्रॉपर अगर आप चीज़ों को देख के और समझ के करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आना भी शुरू होंगी। तो उम्मीद है ये छोटी सी कोशिश थी आपको समझाने की बेसिकली कि प्राइजेस मूव कैसे करते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर, आपको पता हो कि एंट्री और एग्जिट कहाँ है, कहाँ निकलना है, कहाँ बैठना है। तो ये सारी चीज़ें, इतनी एफर्ट जो है वो इसीलिए की जा रही होती हैं। तो कोई भी आपका सवाल हो, क्वेश्चन हो, कोई रही हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।